निसार मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और अमेरिका के नासा के बीच में $1.5 अरब की संयुक्त परियोजना है। अब न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व स्तर पर जलवायु निगरानी और आपदा पर प्रतिक्रिया में यह क्रांति लाने के लिए तैयार है। भारत ने 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के साथ ही अपने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक मील के पत्थर को पार कर लिया। 2393 किलो के वजन वाला यह सैटेलाइट इसरो के GSLV पर भारतीय समय अनुसार 5:40 पर अंतरिक्ष में पहुंचा। नासा के L बैंड और इसरो के S बैंड रडार के संयोजन ने निसार पृथ्वी की सतह पर सबसे छोटे बदलाव को भी पकड़ने में सक्षम है, चाहे वो जंगल हो, बादल हो या फिर अंधेरा हो। कुछ मिलीमीटर जितने छोटे हलचल को भी ये पता लगा सकता है। इसका सिंथेटिक अपर्चर रडार कई मापों को संयोजित करता है जो रडार के ऊपर से गुजरने पर लिए जाते हैं ताकि नीचे की तस्वीर और स्पष्ट हो। ये पारंपरिक रडार की तरह ही काम करता है, जो कि माइक्रोवेव का उपयोग करके दूर की सतहों पर वस्तुओं का पता लगाता है, लेकिन डेटा प्रोसेसिंग को उन्नत करके उच्च रेजोल्यूशन में भी गुणों और विशेषताओं को सामने लाकर रख देता है। निसार को हर 97 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि हर 12 दिन में लगभग सभी भूमि और बर्फ की सतहों पर मानचित्र एकत्रित करेगा। भारत अक्सर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आता है और ऐसे में निसार का मुफ्त और लगभग रियल टाइम डेटा भारतीय शोधकर्ताओं, आपदा प्रबंधकों और नीति निर्माताओं को हिमालय में हिमनद गतिविधियों की निगरानी, भूकंप के पहले भूगर्भीय बदलावों का भी पता लगाने और कृषि चक्रों को ट्रैक करने और जल संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में अब ये सक्षम बनाएगा। इस उपकरण की मदद से भारत बाढ़, सूखा और लैंडस्लाइड को लेकर के सटीक भविष्यवाणी कर पाएगा और इस सैटेलाइट को तैयार करने में लगभग 1 दशक का वक्त लगा है, जिसमें भारतीय और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसियां विकास, प्रक्षेपण और अब उपग्रह के संचालन के लिए एक साथ आई हैं। S बैंड और SAR और L बैंड SAR को इसरो और नासा ने स्वतंत्र रूप से विकसित किया है, एकीकृत और परीक्षण के लिए एक साथ लाए। एकीकृत रडार उपकरण संरचना यानी कि IRIS, जिसमें कि दोनों SAR सिस्टम और अतिरिक्त पेलोड शामिल भी हैं। ये JPL नासा में पहले इकट्ठा और परीक्षण इसका कर लिया गया और फिर इसरो को सौंपा गया। निसार मिशन में 4 मुख्य चरण हैं: प्रक्षेपण, तैनाती, कमीशनिंग और वैज्ञानिक संचालन। तैनाती चरण में JPL नासा ने इसे विकसित करके एक जटिल तैनाती भी योग्य बूम का उपयोग करके 12 मीटर व्यास का रिफ्लेक्टर उपग्रह से 9 मीटर तक के विस्तारित कर दिया और 9 दिनों के कमीशनिंग चरण में सिस्टम जांच और अब कैलिब्रेशन भी इसमें शामिल है। इसके बाद वैज्ञानिक संचालन चरण शुरू हो जाता है, जो कि मिशन के लाइफ टाइम तक की नियमित कक्षा में युद्धाभ्यास, कैलिब्रेशन भी इसका होगा। और निसार के साथ भारत ने तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक पर्यावरण प्रबंधन में एक नया मानदंड स्थापित किया है, जिससे वो अपने नागरिकों और विश्व को ग्रह को बेहतर ढंग से समझने और उसकी रक्षा के लिए साधन भी होगा।